नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त हो गया है दिन भर की अहम खबरों को आप तक पहुंचाने का। बुलेटिन की शुरुआत बेमौसम बारिश की खबर के साथ करेंगे। ये बारिश जो अक्टूबर में गदर मचा रखी है, उत्तर हो या फिर दक्षिण, पहाड़ हो या मैदान, हर कोई बारिश के इस सितम के सामने सरेंडर कर रहा है। बुलेटिन की शुरुआत हम कर रहे हैं बाढ़ बारिश की ऐसी तस्वीरों के साथ जिसे देश के हर नागरिक को देखनी चाहिए और ऐसी लापरवाही से बचना जरूरी है। खबर तेलंगाना के महबूब नगर की है, आप भी देखिए। न तो ये कोई खेल है, न ही ये हाइड्रो बाइक है। हाइड्रो बाइक मतलब जिसे पानी के ऊपर चलाया जा सके, फिर भी लोग सहूलत से जान जोखिम में डाल रहे हैं। बस निगाहें टीवी स्क्रीन पर चिपका कर रखिएगा, क्योंकि पलक झपकते ही जिंदगी मझधार के हवाले चली गई। कुछ ऐसे बाढ़ का पानी के नीचे पुलिया और पुलिया के ऊपर से गुजर रहे बाइक सवार। लोग बाइक से आ रहे हैं, जा रहे हैं। कार से लेकर बस इंतजार कर रही है। पीछे लंबी लाइन लगी है। सब कुछ इतना सामान्य लग रहा है जैसे कुछ होगा ही नहीं। जो पानी बह रहा है वो आपकी जान का दुश्मन है, ये समझ में आया ही नहीं। पानी ना हुआ, सड़क पर बिछा मिट्टी रोड़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई आफत नहीं आएगी। लेकिन वो क्या है ना, थार से खेलोगे तो जान से हाथ धो बैठोगे। तस्वीरें तेलंगाना के महबूब नगर की हैं। बाइक पर एक दो नहीं, तीन लोग सवार थे, एक पुरुष और 2 महिलाएं। और एक बार जब बैलेंस बिगड़ा तो जिंदगी पानी के हवाले। कल शाम की ये तस्वीरें हैं। बाइक से गिरने के बाद तीनों का अब तक कोई पता नहीं चला है। लापरवाही कैसे जान पर भारी पड़ जाती है, देखिए। संतोष अम्मा और उनकी बेटी परिमाला के साथ दशहरा का मेला देखने अपनी बड़ी बहन के घर कोटा गई थी। वापस ट्रेन से लौटना चाह रही थी, लेकिन भतीजे साई कुमार ने कहा कि वो घर तक कौकुंतला बाइक पर छोड़ देंगे। इसी सड़क पर आकर ट्रैफिक गुजरना उन्हें भी सामान्य लगा होगा, लेकिन जब जिंदगी को किस्मत के हवाले कर देंगे तो ऐसे हादसे नियति बन जाते हैं। बाकियों की किस्मत अच्छी थी, लेकिन साई कुमार फिसले और बाइक पल भर में नदी में जा गिरी। आसपास के लोगों ने संतोष अम्मा, परिमाला और साई कुमार को बचाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अंधेरा घिरने लगा, तीनों का पता नहीं लगा। मौके पर पुलिस भी पहुंची, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आज सुबह फिर तलाश शुरू हुई। एबीपी न्यूज हर बार आगाह करता है, आपकी जान किसी मंजिल से ज्यादा कीमती है। धैर्य रखिए, ऐसी लापरवाही जान पर भारी पड़ सकती है। बाढ़ बारिश की खबर अब उत्तर प्रदेश के मेरठ से। यहां से भी तस्वीरें सामने आई है, जहां उफनते नाले में चालक समेत एक कार गिर गई। उफनते नाले के सामने बेबस कार को अपने आगोश में लेता गंदा नाला। नाले की रफ्तार के सामने संघर्ष करती कार। तस्वीरें यूपी के मेरठ की हैं। लगातार बारिश से यूपी के मेरठ में भी जल भराव की स्थिति है। बेमौसम बारिश में जब कार इस गली से आगे बढ़ रही थी तो सुभाष नगर की इस गली नंबर 11 में कार नाले में गिर गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि नाले से सटी संकरी रोड की बाउंड्री टूटी हुई है और इसी टूटी बाउंड्री से ही अनियंत्रित होकर गाड़ी नाले में गिर गई, जिसके बाद मौके पर लोग पहुंचे। इस दौरान लापरवाही को लेकर लोगों का गुस्सा नगर निगम पर भी फूटा।
नगर आयुक्त से, एक्शन अमित शर्मा से, मदन पाल से कम 10-10 बार लिखित में दे चुका हूं कि ये दीवार टूटी हुई है, गिर जाएगी और कोई इसमें कोई हादसा हो जाएगा उसका जिम्मेदार कौन होगा। लेकिन नगर निगम नहीं जाएगा। नगर निगम भ्रष्टाचार का भंडार जो हमेशा सुर्खियों में रहता है। हमारे मेरठ में जो विकास कार्य नहीं हो रहा वो नगर आयुक्त, नगर निगम की वजह से नहीं हो रहा। लोगों ने जेसीबी की मदद से कार चालक को फंते नाले से निकाला। और अब खबर नोएडा से, जहां एक बहुमंजिला इमारत के करीब जमीन धंसने से वहां हड़कंप मच गया। धरती पर बारिश का प्रहार, बारिश के अटैक से सड़क धंसी। तस्वीरें यूपी के ग्रेटर नोएडा वेस्ट की हैं। जिस जगह पर यह सड़क धंसी है उसी से सटी है बहुमंजिला इमारत जिसका काम चल रहा है। बताया जा रहा है कि यह हादसा देर रात करीब 2 बजे हुआ, जिस वजह से आसपास कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था और बड़ा हादसा होने से टल गया। गनीमत ये भी रही कि बिल्डिंग सुरक्षित है। बताया जा रहा है कि निर्माणाधीन बिल्डिंग में खुदाई का काम चल रहा था और पिछले 2 दिनों की लगातार बारिश के कारण जमीन धंस गई है। नोएडा अथॉरिटी ने जेसीबी मशीन की मदद से गड्ढे की फिलिंग शुरू कर दी है। सड़क का एक बड़ा हिस्सा जमीन में धंसने से आसपास के लोगों में दहशत का माहौल व्याप्त हो गया है। और अब खबर देश की राजधानी दिल्ली से सटे गुरुग्राम की, जहां 2 दिन की बारिश ने साइबर सिटी पर लगा दिया है ब्रेक। सड़कों पर पानी की लहरों के बीच सहम सहम कर आगे बढ़ता स्कूटी चालक तभी वो हो जाता है जिसका डर था। पानी से लबालब भरी सड़क पर स्कूटी गड्ढों को भाप नहीं पाती और गिर जाती है। स्कूटी चालक किसी तरह स्कूटी से हटकर खुद को बचाता है और फिर थोड़ी देर बाद स्कूटी को उठाता है। ये तस्वीरें साइबर सिटी के नाम से मशहूर गुरुग्राम की हैं, जहां 2 दिन की बारिश से सिस्टम की पोल खुल गई। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर इस वक्त तस्वीरों में कि किस तरीके के हालात जो हैं एक बार फिर से गुरुग्राम में देखने को मिल रहे हैं कि सड़क जो है वो अब तालाब में तब्दील हो चुकी है। वो तो शुक्र है आज की संडे है, रविवार का दिन है, इसलिए जो जाम की स्थिति है वो अभी यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। बारिश से सड़कें जलमग्न हैं और जगह जगह पर गड्ढों से खतरा बढ़ गया है। जिन 2 पहिया वाहनों की मदद से लोग एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं, बारिश में लोग वाहनों को धक्का मारकर ले जाते नजर आ रहे हैं। और आइए अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड के चंपावत जिले की, जहां कुदरत का डबल अटैक दिख रहा है। भारी बारिश के बाद एक तरफ पहाड़ दरक रहे हैं तो दूसरी तरफ नदी खतरे के निशान से बहुत ऊपर निकल चुकी है। नदी का ये रौद्र रूप डरा रहा है। पानी की ये रफ्तार खतरे की घंटी बजा रही है। तस्वीरें उत्तराखंड के चंपावत के बनबसा की हैं, जहां पिछले 48 घंटे से हो रही मूसलाधार बारिश के बाद शारदा नदी पूरे उफान पर है। बनबसा में शारदा बैराज के सभी 18 गेट खोल दिए गए हैं। एक बार में 1,27,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। नदी सब कुछ निगलने को बेताब दिख रही है और पानी की इस तेज रफ्तार के बीच एक बच्चा जान जोखिम में डालकर नदी को पार कर रहा है। प्रशासन ने शारदा नदी के आसपास के इलाकों में रेड अलर्ट जारी कर रखा है, लेकिन यह खतरा सिर्फ उत्तराखंड तक सीमित नहीं है। यूपी के पीलीभीत, लखीमपुर खीरी और सीतापुर के कई गांवों पर भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। एक तरफ जल प्रलय है तो दूसरी तरफ चंपावत में ही पहाड़ों के दरकने का सिलसिला जारी है। चंपावत में लैंडस्लाइड की वजह से टनकपुर पिथौरागढ़ रोड बंद हो गया है। इस रास्ते पर कई जगह पत्थर और पेड़ गिरे हुए हैं, जिसकी वजह से गाड़ियां रास्ते पर फंसी हुई हैं। तो एक तरफ मैदान में पानी हाहाकार मचा रहा है तो पहाड़ों पर लैंडस्लाइड की मार है। देखिए उत्तराखंड के पिथौरागढ़ का हाल क्या है। कुछ लोगों की आंखों में आंसू हैं, लेकिन हौसला अभी भी कायम है।
महिलाएं, उनकी जिंदगी और आजादी। कुछ इस तरह नेदरलैंड के लोग महसा अमीनी के समर्थन में सड़कों पर उतरे। सिर्फ नेदरलैंड्स ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया आज महसा अमीनी पर हुए अत्याचार का विरोध कर रही है। तो लगातार बाढ़ और बारिश से जुड़ी हर तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं, क्योंकि एक राज्य एक जिला इससे प्रभावित नहीं है इस वक्त, यानी कि अक्टूबर में बारिश की मार हर जगह देखने को मिल रही है और इस बेमौसम बारिश से जनजीवन प्रभावित है। घरों में पानी की घुसपैठ, सड़कों पर पानी का सैलाब, दुकानों में पानी अटैक, जल प्रहार के सामने प्रशासन असहाय। तस्वीरें राजस्थान के भरतपुर की हैं। भरतपुर में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। भारी बारिश से जल भराव की स्थिति बन गई है। पानी ने शहर की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। बारिश के इस प्रकोप के आगे प्रशासन भी बेबस नजर आ रहा है। जिला पुलिस अधीक्षक की इस इमारत को देखिए। इमारत के सामने का परिसर स्विमिंग पूल सा नजर आ रहा है। भरतपुर में पुलिस थाने का भी कुछ ऐसा ही हाल है। सड़क और थाने के एंट्री गेट के बीच पानी ने दस्तक दे दी है, जिससे पार पाना मुश्किल लग रहा है। लोगों के घरों में भी पानी डराने लगा है। सड़कों से पानी घरों में घुस चुका है। पानी की इस चुनौती से पार पाने के लिए लोग बाल्टी लेकर डटे हैं, लेकिन पानी इतना ज्यादा है कि पानी का स्तर कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। और आइए राजस्थान के बाद अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के श्योपुर में ड्राइवर की गलती से बस पलट गई। बस यात्रियों से भरी हुई थी। वक्त रहते गांव वालों ने यात्रियों का रेस्क्यू किया। उधर शिवपुरी में फसलें डूब चुकी हैं, किसान परेशान हैं। एक गलती दर्जनों लोगों के जान पर बनाई। मध्य प्रदेश के श्योपुर में उफनते नाले में यात्रियों से भरी ये बस पलट गई। हुआ ये कि पानी पूरी सड़क पर भरा हुआ था। जब बस इस इलाके में पहुंची तो लोग वहां जमा थे। ड्राइवर और कंडक्टर को मना कर रहे थे कि वो आगे ना आए। ग्रामीणों के मना करने के बावजूद ड्राइवर नहीं माना, बस लेकर आगे निकला। तभी बैलेंस बिगड़ा और बस पलट गई। बस को पलटते देख अफरा तफरी मच गई। पास खड़े लोग दौड़े, खुले शीशे से कुछ लोगों को निकाला। उसके बाद भी पूरे लोग नहीं निकल पाए तो लोगों ने बस का शीशा तोड़ा। फिर जाकर यात्रियों का रेस्क्यू किया गया। इसी बीच लोगों की सूचना पर स्थानीय पुलिस और विजयपुर एसडीएम नीरज शर्मा पहुंच गए। ग्राम ऊंचा पे जो बस पलटी है वो बस के जो यात्री थे उनका ये बताना था कि शायद ड्राइवर नशे में था, संभवतः उसकी गलती से पलटी है और जो बस पलटी हुई उसके लिए मौके पर जेसीबी और ग्रामीण की मदद से यात्रियों को निकाल लिया गया है। जेसीबी के सहारे बस को सीधा किया गया। 9 यात्री घायल थे, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बस में सवार ज्यादातर लोग राजस्थान के करौली जिले में कैला देवी मंदिर से दर्शन कर लौट रहे थे। श्योपुर में तो आपने बारिश का ये कहर देखा, अब आपको दिखाते हैं शिवपुरी की आफत की बारिश। शिवपुरी में लगातार बारिश हुई, किसानों का हाल बेहाल कर दिया, फसलों का बुरा हाल कर दिया। सोयाबीन, मूंगफली, उड़द, टमाटर, मिर्च की फसलें सब बर्बाद हो गईं। आफत की बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। आसपास के नदियों का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। तो तस्वीरें आपने देखी। मैदान में पानी का हाहाकार है तो पहाड़ों पर लैंडस्लाइड की मार है। देखिए उत्तराखंड के पिथौरागढ़ का हाल। दरकते पहाड़, सड़कों पर मलबे का सैलाब। ये तस्वीरें उत्तराखंड के पिथौरागढ़ की हैं, जहां पिछले 3 दिनों से बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। लगातार बारिश से पहाड़ बेदम होने लगे हैं। ये NH 125 है जो पिथौरागढ़ को टनकपुर से जोड़ता है, लेकिन लैंडस्लाइड ने कनेक्टिविटी को पाट दिया है। पहाड़ों से भारी भारी पत्थर सड़कों पर पटे हुए हैं।
जेसीबी की मदद से पत्थरों और मलबे को हटाने की कोशिश जारी है, लेकिन लगातार होती बारिश से मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। चंपावत में बारिश के चलते टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग दिन भर में 2 बार बंद हुआ। करीब 1.5 घंटे एनएच बंद रहने से लोगों को आवाजाही में परेशानी हुई। उत्तराखंड के कई इलाकों में पिछले 4 दिन से रुक रुक कर भारी बारिश हो रही है, जिससे कई पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड की स्थिति बन रही है। और अब खबर रशिया यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई, जिसमें रूस ने यूक्रेन पर मिसाइल अटैक कर कर्च पुल का बदला ले लिया है। Вот, короче, ёбаные русские уничтожили дом. Ночью, 2 часа ночи. रिहायशी इलाकों में धधकती ये आग पुतिन के ऑपरेशन बदला का सबूत है। ये तस्वीरें यूक्रेन की न्यूक्लियर सिटी के नाम से मशहूर ज़पोरिज़िया की हैं, जहां रूस ने मिसाइल अटैक कर कर्च पुल हमले का बदला पूरा किया है। Вот, короче, ёбаные русские уничтожили дом. Ночью, 2 часа ночи. रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी मिसाइल हमले में ज़पोरिज़िया के 17 लोग मारे गए हैं और 40 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि ज़पोरिज़िया की इस बहुमंजिला इमारत पर रूस की 10 मिसाइलें गिरी। रूसी मिसाइल हमले को क्रीमिया के कर्च पुल पर हुए धमाके से जोड़कर देखा जा रहा है। रूस और क्रीमिया को जोड़ने वाले एक पुल पर खड़े विस्फोटक से भरे वाहन में जोरदार धमाका हो गया था। इसके बाद आग लग गई थी और पुल का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया। इससे यूक्रेन के दक्षिणी हिस्से में लड़ रहे रूसी सैनिकों तक आपूर्ति पहुंचाने का मार्ग बाधित हो गया था। अब रूस ने यह दावा किया है कि पुल पर आवाजाही को बहाल कर दिया गया है और पुल के क्षतिग्रस्त हिस्से को ठीक करने का काम जारी है। हाल में रूस ने यूक्रेन के जिन 4 हिस्सों को अपने देश में मिलाने की घोषणा की थी, उनमें ज़पोरिज़िया का नाम भी शामिल था। एक बार फिर बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा। गुजरात के मेहसाणा में मोढेरा गांव को देश का पहला सोलर विलेज घोषित करने के बाद इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोढेरा माता मंदिर पहुंचे हैं। तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। गुजरात के मेहसाणा में मोढेरा गांव को देश का पहला सोलर विलेज घोषित करने के बाद इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोढेरा माता मंदिर पहुंचे हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, कुछ देर पहले मोढेरा में एक जनसभा को संबोधित किया, बेहद महत्वपूर्ण ये जनसभा मोढेरा के लिए, और अब मोढेरा माता मंदिर पहुंचे हैं, क्या जानकारी? बिल्कुल जिया, देखिए हम इस समय उसी मुंडेश्वरी माता मंदिर के ठीक सामने खड़े हुए हैं। ये सामने मुंडेश्वरी माता मंदिर आपको दिखाई पड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके भीतर हैं, पूजन अर्चन चल रहा है। यहाँ का जो पारंपरिक यहाँ का मंदिर है, यहाँ की जो कुल देवी हैं उनको समर्पित, उनकी पूजन अर्चन को समर्पित ये मंदिर है। तो पीएम यहाँ पर पहुँचे हैं और आपको मैं तस्वीर दिखाता हूँ किस तरह से पीएम के की प्रतीक्षा में यहाँ पर लोग खड़े हैं। वरुण दिखाइएगा, कैमरा पैन करेगा तो आपको ये देखिए, आपको लोग दिखाई पड़ेंगे दूर दूर से आए हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि पीएम कब बाहर आए और पीएम की एक झलक उनको मिल जाए। ये हाथ हिलाते हुए आपको दिखाई पड़ रहे हैं और ये हर तरफ, इधर मैं आपको दिखाऊंगा, वरुण इधर आइएगा, इस तरफ देखिए पूरी कतार जारी है यहाँ से लेकर के आगे तक और ये सब हाथ हिला रही हैं महिलाएं हैं। आप लोग यहीं से हैं? मेहसाणा से? पाटन से आए। पाटन से आई हैं? हाँ। आप कहाँ से आई हैं? पाटन से। मोदी जी को देखने के लिए। हाँ। और कैमरे में मोदी जी आ गए कि नहीं? मोबाइल कैमरे आ गए। रिकॉर्ड कर लिया? कर लिया। इन्होंने कर लिया? नहीं, हमने नहीं किया। और ये, हाँ बोलो, क्या बोलना चाहिए? मोदी आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा है। तो ऐसी ही जिया आपको भावनाएं मिल रही हैं। और देखिए मोढेरा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, देश का पहला सोलर विलेज हो गया है मोढेरा। दिन रात यहाँ पर लाइट रहेगी। जो सूर्य मंदिर है जहाँ प्रधानमंत्री मोदी यहाँ से जाएंगे वो भी सौर ऊर्जा से प्रदीप्त रहेगा दिन रात। और सबसे बड़ी बात है कि ये एक तरह का प्रयोग है और इस प्रयोग की सफलता के बाद देश भर में इसे लागू करने की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। तो मोढेरा एक रोल मॉडल बनने जा रहा है और यहाँ का जो प्रयोग है वो आने वाले समय में एक बड़े परिवर्तन की आधारशिला बनने जा रहा है।
जी हाँ। बिल्कुल अभिषेक, आप हमारे साथ बने रहिए। हम इस वक्त तस्वीरें दिखा रहे हैं, दो तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे थे। एक मुंडेश्वरी माता मंदिर के बाहर परिसर की तस्वीरें और एक तस्वीर जिसमें माता के दर्शन करने के लिए, उनकी पूजन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर के अंदर ही मौजूद हैं। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और बता दें कि इसी मंदिर के बाहर कई लोग अभी मौजूद हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाना चाहते हैं। ये देखिए तस्वीरें, माता का आशीर्वाद देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और थोड़ी ही देर पहले उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। और गुजरात का जो मोढेरा है वो देश का पहला सोलर विलेज बन चुका है। आपको बता दें मोढेरा में ये जो, और हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय जुड़े हुए हैं। अभिषेक, मुंडेश्वरी माता मंदिर की अगर हम बात करें, लोगों से भी आप बात करने की कोशिश कीजिएगा, क्या परंपरा है इस मंदिर की और साथ ही क्या मान्यताएं हैं? पीएम मोदी यहां पर पहुंचे हैं माता का आशीर्वाद लेने के लिए। बिल्कुल, देखिए इस मान्यताओं की आपको एक मैं झांकी दिखा दूं। वरुण मेरे साथ आइएगा। आप देखिए यहाँ पर जो महिलाएं आई हैं सबने बैठे रहिए सबने पारंपरिक तरीके से, ये देखिए कलश लिया हुआ है और इसमें नारियल रखा हुआ है। सबने एक तरफ से, सबने कलश और नारियल। कहाँ से आई हैं आप लोग? हमने मोदी साहब यहाँ पे हैं। मोदी साहब को देखने के लिए, स्वागत के लिए, स्वागत करने के लिए आई हैं। और ये कलश और ये भी स्वागत के लिए, स्वागत के लिए साड़ी भी, साड़ी भी, पूरी तैयारी की स्वागत की, पूरी तैयारी स्वागत के लिए। पूरा हमारा गांव में बहु आयोजन सरस किया है। अच्छा, सरस मोदी साहब अच्छा बहु सोलर गांव हो गया है, सोलर। सरस मोदी साहब बहुत अच्छा सोलर। ये कुछ बोल रही हैं, क्या कह रही हैं? सोलर भी मोदी साहब यहाँ पे, मोदी साहब ने किया है सोलर। हाँ सोलर भी मोदी। तो ये देखिए सोलर गांव में की खुशी इन लोगों को। आप सब मोदी जी को देखा आपने, जा रहे सब लोग ने देखा, मोदी सर को देख के अच्छा लगा। हाँ ये भी मोदी ने दिया, ये भी मोदी ने दिया, और ये भी सब मोदी जी ने दिया है। सब कुछ मोदी, सब कुछ साड़ी कड़ा श्रीफल बद्दू मोदी जी ने दिया। आप लोग बहुत खुश नजर आ रही हैं मोदी जी। बहुत खुश है, बहुत खुश है। हमारे गांव में उसका पाँव पड़ा तो बहुत अच्छा लगा। गांव में पाँव पड़ा तो अच्छा लगा। तो मोदी तो गुजरात की, मोदी जी तो यहाँ तो आते ही रहते हैं। हमें दिखे नहीं, अब दिखे। पहली बार आपने? पहली बार दिखा। और देखिए ये इसी तरह की भावना है। हाँ बोलिए, कुछ कहना चाहती हैं मोदी जी को? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लग रहा है। कोई आप लोग कोई गीत भी तैयार करके लाई हैं क्या? गाना भी किसी ने तैयार किया, मुझे बता रहा था कोई कि आप लोगों ने गाना भी तैयार किया है मोदी जी? हाँ रंगोली बनाया, रंगोली बनाया, सीरियस रंगोली बनाते हैं। अच्छा, हाँ रंगोली उनके स्वागत में। आठों पालों का तोरण बन रहा है। देखिए महिलाएं एक तरफ से हमको दिखाई पड़ रही हैं और ये लंबी श्रृंखला है और सबने कलश और नारियल सबके यहाँ पर सबने रखा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी की ये तस्वीर है यहाँ पर और लंबी ये श्रृंखला है। यहाँ से वो जाएंगे, इसके बाद फिर वो जो सूर्य मंदिर है प्रधानमंत्री मोदी वहाँ जाएंगे और ये लोगों से संवाद का, लोगों से मिलने का ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जी हाँ बिल्कुल अभिषेक, और देखिए एक कनेक्शन भी यहाँ पर नजर आता है कि कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जैसा कि आपने जानकारी दी, कि सूर्य मंदिर जाएंगे और सूर्य की उपासना के लिए इस मंदिर का निर्माण भी कराया गया था। सन टेम्पल जो कि मोढेरा में जाना जाता है, बहुत फेमस है। और थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे सूर्य मंदिर और मोढेरा जो कि अब सोलर पावर के लिए जाना जाएगा। और इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण भी यहां पर किया है। इससे जुड़ा हर अपडेट आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। अभिषेक हमारे सहयोगी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एबीपी न्यूज। एक बार फिर बहुत स्वागत है आपका। ये सीधी तस्वीरें आपको गुजरात के मोढेरा से दिखाते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस वक्त रोड शो चल रहा है। कुछ देर पहले मुंडेश्वरी मंदिर भी पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने मां का आशीर्वाद लिया और अब बाहर आ चुके हैं। और ये तस्वीरें आपके सामने, बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं एक झलक पाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। देखिए 3 दिवसीय ये दौरा है और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात पहुंच रहे हैं और साथ ही कई करोड़ की परियोजनाओं की शुरुआत यहां पर होने जा रही है। हमारे सहयोगी
अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अभिषेक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर से बाहर निकल चुके हैं, अभी का क्या कार्यक्रम है और इस वक्त क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं आप? बिल्कुल, देखिए हम अभी पहुंच चुके हैं जो मोढेरा का सूर्य मंदिर है जिया, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला पहुंचा है। वो धीरे धीरे चलता हुआ आया है मोढेश्वरी मंदिर से आगे चल करके यहाँ का जो सूर्य मंदिर वो पहुंचे हैं। यहाँ का ऐतिहासिक सूर्य मंदिर है, 11वीं शताब्दी का सूर्य मंदिर है, सोलंकी सम्राटों का बनाया हुआ। और यहाँ पर इसकी विशेषता ये है कि सूर्य की पहली किरण पड़ती है इस सूर्य मंदिर में, जो सूर्य की जो इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है कि और यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो इस सूर्य मंदिर में यहाँ पर आए हैं। और ये सूर्य मंदिर भी देखिए, ये भी सौर ऊर्जा से ही इस समय झंकृत हो रहा है। यहाँ भी बाकायदा सौर ऊर्जा का यहाँ पर चार्जिंग स्टेशन है। यहाँ पर जो बिजली आ रही है वो सौर ऊर्जा जो यहाँ पर जनरेट हो रही है उससे आ रही है, और साथ में बैटरी स्टोरेज सिस्टम भी है। यानी कि इस मंदिर में कभी भी लाइट नहीं जाती है, ऐसा इंतज़ाम किया गया है। चूँकि जो बैटरी स्टोरेज है वो जब कभी भी प्रोडक्शन में कमी आती है या ज़्यादा कंजम्पशन हो जाता है तो बैटरी स्टोरेज सिस्टम से लाइट आ जाती है। तो ये यहाँ पर अभी आपको जो पूरा सजावट दिख रही है रास्ते में, आप ये जो सजे हुए हैं पेड़ पौधों को सब पे जो दिव्य लाइटिंग की गई है, ये सब सौर ऊर्जा से जगमगाता हुआ गांव है। हम इस समय देश के पहले सौर ऊर्जा से झगमगाते हुए गांव मोढेरा में चल रहे हैं। और यहाँ पर जितना भी आप प्रकाश देख रही हैं ये सब यहीं से जनित सौर ऊर्जा है। और यहाँ भविष्य की संभावनाएं ऐसी हैं कि बाकायदा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए यहाँ पर चार्जिंग पॉइंट बनाए गए हैं कि भविष्य में कभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आएंगे तो उनका चार्जिंग कहाँ होगा, उसकी भी यहाँ पर रूपरेखा तैयार की गई है। ये पूरा आपको चमचमाता हुआ मोढेरा गाँव जो इस समय दिख रहा है। बिल्कुल अभिषेक, आप हमारे साथ बने रहिए, तस्वीरें लगातार दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोढेरा के सूर्य मंदिर के परिसर में पहुंच चुके हैं और धीरे धीरे कर उनका काफिला देखिए आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मोढेरा का जो सन टेम्पल है उसके बारे में हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय भी जानकारी दे रहे थे। यहाँ पर बिजली कभी नहीं जाती, यानी कि 24/7 ये जो इलाका है वो जागृत रहता है। ये जो इलाका है वो सूर्य की जो चमक है उससे प्रकाशित रहता है, उसी से चार्ज होती है बैटरीज और फिर उसके बाद ही लोगों तक बिजली पहुंचती है। और ऐसे में पहला जो सोलर विलेज है वो बन चुका है मोढेरा। कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जनसभा को संबोधित किया मोढेरा में और उसके बाद उन्होंने इस बात का ऐलान किया और ये घोषित किया कि मोढेरा पहला सोलर विलेज बन चुका है। कई परियोजनाओं की शुरुआत यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। 3 दिवसीय उनका ये दौरा है और बाहर कैंपस में कई लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए पहुंचे हुए हैं। पीएम मोदी का ये 3 दिवसीय गुजरात दौरा है। इससे जुड़ा हर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एबीपी न्यूज। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।